हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, जनरल स्टडीज़ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसमें से मोस्टली प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। ठीक, मोस्टली प्रश्न जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं अगर वो एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन गलत हो गया तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। वो पढ़ करके आते हैं बार बार। ये तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप बार बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन करना कंपलसरी है। कम पढ़िए, रिवीजन कीजिए दोस्तों। रिवीजन कीजिए, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। आपके नोट्स से बेहतर कोई नोट्स नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम होता है कौन सा टॉपिक या सब्जेक्ट हमारा वीक है। उसी पे आप नोट्स बनाइए, स्पेशल नोट्स बना करके स्पेशल फोकस कर दीजिए। ऑटोमेटिक वो टॉपिक या सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। कंपनी के शासनाधीन अधिनियम। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब आते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार कुशासन को दूर करना। इसका उद्देश्य यही था कि कंपनी में भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना। प्रावधान मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन आ जाए। बंगाल का गवर्नर। ठीक, बंगाल अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। कई बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों। अगला एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। प्रमुख प्रावधान कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। नियंत्रण बोर्ड का गठन। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। ठीक है। अगला एक्ट क्या है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम देखिए क्या है। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदत्त 1776 का अधिनियम। ठीक। चार्टर एक्ट 1873 बहुत महत्वपूर्ण। शिक्षा पे देखिए। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ कर देकर कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। 1813 चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। और देखिए महत्वपूर्ण, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए करने का प्रावधान। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इस एक्ट के तहत कहा ना, शिक्षा पर शायद 1 लाख रुपया दिया जाता था। ठीक है। अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित। पूछा गया क्वेश्चन है जो हाईलाइट है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित। मैकाले प्रथम विधि सदस्य। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न कई बार पूछा गया इस चार्टर एक्ट से। ठीक। अगले चार्टर एक्ट पे आते हैं, कौन सा है दोस्तों। अगला चार्टर एक्ट है 1853। नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन। चार्टर एक्ट 1853 के तहत देखिए क्या प्रावधान है। नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित सरकार द्वारा होगा।
धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18। 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत। चार्टर एक्ट 1853 के तहत। अब आते हैं अगले। अगला अधिनियम क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को दिया गया। भारत सरकार अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को दे दिया गया। भारतीय राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव के प्रदत्त। भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय कर दिया गया दोस्तों, है ना। अब देखिए 1858 में, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट। कौन थे उस समय? लॉर्ड कैनिंग। 1848 से 1856, 1856 से शायद 1862 तक थे कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग शायद हैं। ये इनका जो है टेन्योर, जो कार्यकाल है गवर्नर जनरल और वायसराय का, ये मालूम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सीरियल वाइज मालूम होना चाहिए सभी का। भारत में प्रिंस ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, ठीक। ब्रिटिश ताज के शासन अधीन अधिनियम। अब आते हैं दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861, बहुत महत्वपूर्ण। भारत परिषद अधिनियम 1861 पे देखते हैं इस पे क्या बात हो रही है, कौन कौन से पॉइंट है चर्चा हो रहा है। भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या पैरा? वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत हुआ। और देखिए कौन कौन से पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यादेश लागू करने की अधिकतम अवधि 6 माह। वायसराय की परिषद को कानून बनाने का शक्ति लॉर्ड कैनिंग, विभागीय प्रणाली का ना। 1848 से 1856 शायद लॉर्ड डलहौजी हैं, 56 से 62 या 61 तक कैनिंग है, ठीक है। तो जो विद्रोह हुआ था, है ना, 1857 का जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, ठीक है। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार, अपने लिए कानून बनाने का, संशोधन करने का, ठीक। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। 1892 देखते हैं इस पे कौन कौन से पॉइंट पे चर्चा है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदत्त। 1892 के तहत विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदत्त। देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं। और दूसरा पॉइंट, सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार, है ना। और तीसरा पॉइंट, सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ। ये सब जो ठीक हाईलाइट पॉइंट है ब्लैक से, वो इम्पोर्टेंट पूछे गए उसी पे प्रश्न। भारत परिषद अधिनियम 1909, अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार 1909, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों
को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। देख रहे हैं, 1909 के तहत केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, 1909 को पार्लियामेंट्री सुधार का अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक, अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, जो ब्लैक से हाईलाइटेड है सब इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं, है ना क्वेश्चन। अगला पॉइंट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में प्रसिद्ध कथन। हाँ, गांधी जी ने क्या कहा, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। रैमजे मैकडोनल्ड ने कहा, ये सुधार प्रजातंत्रवाद है, वर्चस्ववाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ठीक, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में ये प्रसिद्ध कथन है। अगला है पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक, अब ये 1919 कब है, किसके कार्यकाल में है ना, देखिए शायद चेम्सफोर्ड है क्या। आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, अन्य नाम मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको कहते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग, प्रांतीय विषय आरक्षित हस्तांतरित विभाजित थे। ठीक है, प्रांतीय विषय आरक्षित और हस्तांतरित विभाजित। अधिनियम का आधार मांटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। ठीक, अगला अधिनियम क्या, उस पे आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रावधान, गठन संघीय लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, द्वैध शासन को वहाँ क्या किया गया, शुरुआत किया गया। 1919 भारत सरकार अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, समाप्त। द्वैध शासन प्रांतों से समाप्त, केंद्र में लागू। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 में द्वैध शासन प्रांतों से समाप्त, केंद्र में लागू। स्वायत्तता क्या है, प्रांतों को उत्तरदायी शासन स्वशासन के प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर। नेक्स्ट फिर दोस्तों आते हैं फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रावधान। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट। विस्तार, सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का महत्व भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत बना। काफ़ी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। ठीक है, भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत बना कौन, भारत सरकार अधिनियम 1935। काफ़ी हद तक द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, शक्तियों की विभाजन केंद्रीय प्रांतों में, स्थापना फेडरल न्याय 1937 में। जवाहरलाल नेहरू का कथन, या एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। दोस्तों ये हम लोग सीजीएल का एग्ज़ाम जब दे रहे थे तो उसमें पूछा गया था। भारत सरकार अधिनियम दिए था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ये किस के बारे में कहा गया है, तो एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में, एसएससी सीजीएल में उस समय। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट। गुलामी का अधिकार, दास्ता का आज्ञापत्र, अनुदेश परपत्र, अंतर्विष्ट, ये सब कहा गया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लेंगे किसने कहा। राज्य की नीति के निश्चित तत्व के रूप में समाविष्ट भारत के संविधान में वर्ष 1950 में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकृत हुआ। फिर अगला है पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1947। भारत सरकार अधिनियम 1947, देखिए क्या पॉइंट इसमें बात हो रही है।
इस पॉइंट पर चर्चा। भारत सरकार अधिनियम 1947, ठीक, कह रहे हैं अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता। भारत का राज्य सचिव पद समाप्त कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। जो ब्लैक से हाईलाइटेड सभी पूछे गए हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कई बार पूछे गए हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, ठीक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट, प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, देखिए यहाँ बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, शायद 1833 के तहत, ठीक। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, भारत बर्मा को भारत से अलग किया गया वर्ष 1937 में। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट, फिर कह रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की स्वराज पार्टी ने मई 1934 में। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कौन किया? स्वराज पार्टी ने मई 1934 में। फिर कह रहे हैं सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति हैं एम.एन. राय वर्ष 1934 में, बहुत इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति एम.एन. राय वर्ष 1934। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की वर्ष 1934 में। भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, भारतीय संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनी गई। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, देखते हैं किस पॉइंट पे चर्चा हो रहा है उसी पे, ठीक है। भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया गठन कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा, कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949। कुल अधिवेशन 11। अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940। कुल महिलाएं 15। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया, ठीक है। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। कुल अधिवेशन 11। अंतिम बैठक कब हुआ? कैबिनेट मिशन कब हुआ गठन, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, प्रारूप समिति पे चर्चा करते हैं। प्रारूप समिति, ठीक। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, देखिए अध्यक्ष समितियां हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति, जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, ठीक। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल जी प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक और राजनीतिक जनजाति समिति। तो ये जो है समितियां, उनके अध्यक्ष जैसे भी डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति संचालन समिति, जवाहरलाल नेहरू ये संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक और राजनीतिक जनजाति समिति के अध्यक्ष थे। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव परिणाम, कुल सीटें 296, ब्रिटिश भारत कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, अन्य 15। ठीक, अब देखिए परीक्षोपयोगी दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उस पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा में कुल सदस्य थे 299, भारत विभाजन के पूर्व 389। प्रारूप समिति पे आते हैं दोस्तों। प्रारूप समिति गठन 19 अगस्त 1947, कुल सदस्य संख्या 7, अध्यक्ष समिति। अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, और जो सदस्य N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान। बहुत इंपॉर्टेंट, बाद में स्थान लिया BL मित्र का N माधव राव ने, DP खेतान का TT कृष्णा माचारी ने। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, कौन कौन सदस्य। अब आते हैं परीक्षोपयोगी दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण दिए हुए प्रश्न उस पे है ना, चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में। कैबिनेट मिशन के सदस्य पैथिक, लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत कहा है ग्रेनविले ऑस्टिन ने। प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। फिर है तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जनरल है ना, वायसराय, इसके बारे में अगर आपको सीरियल वाइज इनका कार्यकाल मालूम हो जाए तो कई क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं। भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर गवर्नर जनरल वायसराय। ठीक है, इसी पे चर्चा करते हैं। पहले हम लोग आते हैं लॉर्ड क्लाइव के बारे में। बंगाल के गवर्नर जनरल 1758 से 60 तथा 1765 से 67। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। फिर आते हैं हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, नहीं, यहाँ से फिर हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग पे आते हैं। 1772 से 1774 बंगाल का गवर्नर, 1774 से 85 फिर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक कार्यकाल। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल 1834-35। ठीक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक, कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
भारत के, ठीक, ये बंगाल के गवर्नर जनरल, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग देखिए 1856 से 1858 या 60-62 तक इनका कार्यकाल है। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल भारत के प्रथम वायसराय बन गए, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, कार्यकाल मालूम होना चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन अगस्त 1947 से जून 1948 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जून 1948 से जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। देख रहे हैं, क्या आप पढ़िए, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम और भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन पूछ लेगा, घुमा देगा, अगर आप है ना पढ़ेंगे नहीं केयरफुली क्या कह रहा है तो गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछा भी गया, ठीक है, प्रश्न पूछा भी गया। फिर आते हैं हम लोग संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य पे। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक सलाहकार सर BN राव। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। प्रारूप पे बाहर स्वीकृति 114 दिन। कुल व्यय इतना रुपये। कुल वाचन 3। प्रश्न पूछा गया दोस्तों UPSC प्री में, UPSC RO में भी, कि कुल वाचन 3 हुए थे। संविधान सभा के महत्वपूर्ण है ना, कुल वाचन 3 हुए थे। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार 26 अक्टूबर 1946। मंत्री मंत्रालय प्रश्न पूछा गया है। इसे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मामले, ये सब नहीं के अंडर में थे। वल्लभ भाई पटेल के सूचना प्रसारण तथा गृह। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग मंत्रालय था। लियाकत अली वित्त मंत्रालय। जोगेंद्र नाथ मंडन विधि मंत्रालय। अब्दुल रब निश्तर रेल मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्यों कृषि मंत्रालय। डॉक्टर CH भाभा कार्य खनन एवं शक्ति। बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। II चंद्रगिरीगढ़ वाणिज्य मंत्रालय था, ठीक। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों टॉपिक पे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत चर्चा करते हैं। संविधान का स्रोत, ठीक। कह रहे हैं भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देशों के संविधानों से लिए गए हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्या क्या लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से? संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ब्रिटेन के संविधान से देखते नहीं, हम लोग फिर देख लें कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। ये कहाँ से? कनाडा से। आयरलैंड से देख लेते हैं नीति निषेध तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुल सदस्यों का नामांकन, ठीक। फिर आते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका से देखते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से,
ठीक, ब्रिटेन के संविधान से देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख। फिर आते हैं रूस या पूर्व सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया। सॉरी, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में न्याय, 3 न्याय हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 न्याय हैं प्रस्तावना में। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची। ठीक, परीक्षोपयोगी दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उसको देख लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है कनाडा के संविधान से। विश्व का प्रथम लिखित संविधान है यूएसए का। विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।